बीजेपी जो लिस्ट प्रोवाइड करती है उसी लिस्ट पे ये लोग काम करते हैं कि वही लोग जब दूसरे दल में रहते हैं तो ईडी अरेस्ट करती है, चार्जशीट करती है, लेकिन अगले दिन भाजपा में मिल जाते हैं तो उनका चार्जशीट से नाम ही चला जाता है। पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अगर लोग टारगेट करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है मिथिलांचल के लोगों के लिए। मिथिला के लिए भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो निर्माण कराएंगे यदि उनकी सरकार आती है तो। साथ ही साथ जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, कोर्ट का जो आदेश आया है, उसके बाद अब ईडी और सीबीआई की जो एजेंसीज़ हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उस पर तेजस्वी यादव बरस पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से हाथ मिला लेंगे तो चार्जशीट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव का भी नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है लैंड फॉर जॉब मामले में। अब ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का यही काम है, वो लिस्ट जारी करती है, वही लिस्ट सौंपती है ईडी और सीबीआई को, तमाम जितनी केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं, ताकि कार्रवाई की जा सके। बीजेपी बदले के भावना से राजनीति करती है और जो बीजेपी के साथ जाते हैं उन पर से सभी मामले जो है हटा दिए जाते हैं। तेजस्वी यादव दरभंगा में थे, क्या कुछ वो कह रहे थे प्रेस से मुखातिब होते हुए, ज़रा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है, इसके लिए इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और खुशी की बात है कि हमारे इंडिया अलायंस के एक लीडर को जो है बेल मिला है। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था। जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए उनको बेल दिया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के परिवार और केजरीवाल जी को भी बधाई देते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है, अगर उनका ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लगातार जो है एजेंसियों को फटकार लगाई जा रही है। कड़े से कड़े शब्द में फटकार लगाए गए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। इसमें भारत सरकार की किरकिरी हुई है। अगर ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, बीजेपी जो लिस्ट प्रोवाइड करती है उसी लिस्ट पे ये लोग काम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई जो भी बात हो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि वही लोग जब दूसरे दल में रहते हैं तो ईडी अरेस्ट करती है, चार्जशीट करती है, समन करके बुलाती है, लेकिन अगले दिन भाजपा में मिल जाते हैं तो उनका चार्जशीट से नाम ही चला जाता है। तो ये सच्चाई है। इसमें कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अगर इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अगर लोग टारगेट करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम केजरीवाल जी को पुनः बधाई देते हैं, खुशी की बात है। लेकिन बीजेपी करे कुछ से बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो बेल पे गए। पहले छोड़िए ना, बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी पहले जेल के सीएम थे, अब बेल के सीएम हो गए। छोड़िए ना, वही केजरीवाल जी चले जाएंगे अभी बीजेपी, तो बीजेपी का तुरंत अभी केस वापस ले लिया। ये सच्चाई है। उनके भी नेताओं को कितना डराया गया, धमकाया गया, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया जी हो, सब बाहर है। देखो, न्यायिक प्रक्रिया है तो न्यायिक प्रक्रिया में तो न्यायालय का एक स्ट्रक्चर है ना भाई, उसको तो हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग तुम इतना बोल रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कुटवा का ऑब्जर्वेशन हुआ तो बताओ। ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना वहाँ। थोड़ा कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई एजेंसियों को, ये भी बताना चाहिए। एजेंसी किसके अंडर में काम कर रही है ये भी बताना चाहिए। हाथ मिला लेंगे तो चार्जशीट से नाम चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब जानता है, देश का बच्चा अब जानने लग गया है कि क्या खेल ये लोग अपना रहे हैं। तो इनसे कोई डरने वाला नहीं है। अपना जो काम है हम लोग करते हैं।
वही हम बोल रहे हैं ना कि एक पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार कई मामलों में, हमारे मामले में भी कड़ी से कड़ी फटकार लगाई गई है, लेकिन अब मीडिया के लोग वो नहीं दिखाते तो हमारा तो दोष है नहीं। यही बात आ जाता है तो आज तक जंगलराज लोग लपेटते रहते हैं, वो अलग बात है। बालिका गृह में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे बड़ा टिप्पणी आज तक बिहार में किसी सरकार के प्रति उच्चतम न्यायालय ने नहीं किया, लेकिन है तो है, उस पर क्या तेजस्वी जी एक अलग सवाल की आप मिथिलांचल में घूम रहे हैं, अगर पिछले बार का अगर देखा जाए विधानसभा का चुनाव तो यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत खराब था आपका, और फिर आने वाला है चुनाव। एक वो सवाल है, दूसरा कि आप मिथिलांचल में घूम रहे हैं, क्या प्लान है आप? देखिए, मिथिलांचल महत्वपूर्ण इलाका है बिहार का। पिछले बार के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से ही हम लोग 2-3 हज़ार से ही कई जगह हम लोगों की हार। लेकिन सोचने वाली बात है कि लगातार डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। मिथिलांचल में आप देखिएगा, या खासतौर पे दरभंगा अगर हम लें, लगातार यहाँ से सांसद जीतते आ रहे हैं 15-20 साल से। 10 में से 9 एनडीए के एमएलए हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन थोड़ा सा पानी बहता है तो पूरा दरभंगा डूब जाता है। ये स्थिति है। तो दोषी कौन है? जिसके 9 विधायक हैं, जिसका 20 बार से सांसद जीत रहा है, जिसका राज्य और केंद्र में सरकार है, क्या वो दोषी नहीं? हम अपने 17 महीने के कार्यकाल में 4 आरओबी दिए हैं, कई पुल पुलिया और सड़कें का जाल हम लोगों ने, योजनाएं हम लोगों ने पास करवाया। हम लिस्ट भी जारी कर दी है, जितना आज तक इनके मंत्रियों ने 20 साल में नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हम एम्स को शोभन लेके गए, लेकिन यहाँ आकर के हाव करता है, लोग फोटो खिंचाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सच्चाई तो हमारे आने के बाद ही शोभन गया है। और डीएमसीएच जो धरोहर रहा है, जिसकी फैकल्टी जो है पूरे विश्व में है, उसको बचाने का काम हमने किया। एम्स बाहर ले जाने का मतलब कि दरभंगा शहर विस्तार करे और बड़ा हो, लेकिन आज दरभंगा का हवाई टिकट कटाओगे तो इतना महंगा है, देश में सबसे महंगा दरभंगा का टिकट है। इतना में दिल्ली से आदमी दुबई चला जाए, बैंकॉक चला जाए, इतना महंगा है। और आज एयरपोर्ट की स्थिति देख लीजिए। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल इलाका के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, ताकि डेवलपमेंट को लेकर के कोई कमी मिथिलांचल के एरिया में ना रह जाए। MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग करेंगे, और हम लोग जो कहते हैं वो करेंगे, ताकि मिथिलांचल जो इलाका है काफ़ी आगे बढ़े। माछ है, मखान है, इतना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लग सकता है, बहुत काम हो सकता है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर, CBI, ED पर तेजस्वी यादव बरस रहे थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा था, और क्या कुछ वो कह रहे थे मिथिला के डेवलपमेंट के लिए वो क्या करेंगे अगर उनकी सरकार आती है। तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर कहा है। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।